Evening guys, welcome back to Speakeasy English Academy. This is Chelsea and अब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को आज. So today it's our class 6. आज हमारा डेमो क्लास का 6th डे है. So I hope आपको आपकी लास्ट क्लास याद होगी. लास्ट क्लास में हमने डेली रूटीन वर्ब सीखी थी. डेली रूटीन वर्ब्स का मतलब है रोज़ाना हम जो भी एक्शंस करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको हम वर्ब्स कहते हैं या फिर उसे हिंदी में क्रिया कहते हैं. अगर आप डायरेक्टली ये वाली वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इससे पहले जितने हमारे वीडियोस हैं, जितने लेक्चर्स हैं, पहले आप वो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं. सो या लेट्स मूव टू द क्लास टुडे. सो लास्ट हमने वर्क करी थी आफ्टरनून टाइम तक कि हम क्या करते हैं, आफ्टरनून में आराम करते हैं या फिर झपकी लेते हैं. सो जब आप आराम करने के बाद, झपकी लेने के बाद उठते हैं तो आप क्या करेंगे. ऑलमोस्ट यही होता है कि आप या तो टीवी देखना पसंद करते हैं थोड़ी देर के लिए, या फिर फ़ोन चलाना पसंद करते हैं, या फिर और भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, पढ़ना, बुक्स रीड करना, राइट. सो वही सब मैंने बोर्ड पे लिखा है यहाँ पे. सो हमारा फर्स्ट वर्ब है आज की, मीन्स 14th वर्ब है टीवी देखना. टीवी देखने को इंग्लिश में कहते हैं वॉच टीवी, वॉच्ड टीवी, एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो वॉच्ड टीवी. अब देखने को वैसे इंग्लिश में हम सी कहते हैं, सी, सॉ, सीन, बट जब भी हम मूवी देखने की बात करते हैं, फिर टीवी देखने की बात करते हैं, तो इस सिचुएशन में हम वॉच वर्ड का यूज़ करते हैं. और अगर आप थोड़ी देर अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे, फ़ोन इस्तेमाल करने को इंग्लिश में हम कहते हैं यूज़ माई फ़ोन, या फिर स्लैश का मतलब है मैंने आपको चॉइस दी है. आप ये भी बोल सकते हैं आई स्पेंड सम टाइम ऑन फोन, अपने फ़ोन पे कुछ देर में वक्त बिताता हूँ. इसका मतलब यही है कि आप बोलना चाह रहे हैं कि मैं अपना कुछ देर फ़ोन यूज़ करता हूँ. अब इसकी सेकंड फॉर्म है यूज माई फ़ोन, या फिर स्पेंड का इसमें हो जाएगा स्पेंट, स्पेंड सम टाइम ऑन फोन. सॉरी यहाँ पे मैंने टाइम लिखा है तो आप इसे करेक्ट कर लेना, ऑन फोन. और इसकी थर्ड फॉर्म अगेन यूज माई फ़ोन, या फिर आप बोल सकते हैं स्पेंड सम टाइम ऑन फोन. अगर आप फ़ोन यूज़ करना नहीं पसंद करते, अगर आपको शौक है बुक्स रीड करने का, नॉवेल्स रीड करने का, सो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने किताबें पढ़ना. सो किताबें पढ़ने को हम कहते हैं रीड बुक्स. एंड इसकी जो सेकंड फॉर्म है, मैंने आपको कल भी बताया था अखबार पढ़ने से रिलेटेड, पढ़ने को हम रीड कहते हैं. इसकी सेकंड फॉर्म रेड होती है, थर्ड फॉर्म भी रेड होती है, बट इसकी जो स्पेलिंग होती है वो READ ही होती है. सो आप क्या बोलेंगे, रेड बुक्स. इसे क्या प्रोनाउंस करना है आपको, रेड, RED. इसकी प्रोनाउंसिएशन ये होगी बट इसकी स्पेलिंग ही होती है. एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रेड बुक्स. अगर आप थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं फिर इन बीच में, सो पढ़ाई करने को हिंदी में अध्ययन करना कहते हैं. सो अध्ययन करने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डू स्टडी. सेकेंड फॉर्म होती है हमारी डिड स्टडी, एंड थर्ड फॉर्म इज डन स्टडी. करने को हम क्या कहते हैं, डू, डिड एंड डन. एंड इसके बाद हम मूव करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं या फिर बच्चे हैं, या फिर मीन्स हो सकते हैं खेल तो कोई भी सकता है. अगर आप खेलना पसंद करते हैं आउटडोर या इंडोर गेम्स, तो खेलने को हम इंग्लिश में कहते हैं प्ले गेम्स. अगर आप गेम्स खेलते हैं तो सेकंड फॉर्म होती है इसकी प्लेड गेम्स, एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो प्लेड गेम्स. एंड हम इन सारी चीज़ों के बाद क्या होता है, शाम के टाइम पे हमें थोड़ी सी भूख फील होती है, हम भूख लगती है हमें, हम कुछ दोबारा से कुछ खाते हैं. अब शाम के खाने को भी हम नाश्ता ही कहते हैं. सो आप उसको शाम का नाश्ता करना भी कह सकते हैं. सो शाम का नाश्ता करने को हम क्या कहेंगे, नाश्ते को वैसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हैं, बट आप क्या करेंगे, वर्ड्स को चेंज करेंगे. यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट ना लिख के यहाँ मैंने लिखा है मील. मील का मतलब भी खाने से होता है, फूड से होता है. सो आप बोलते हैं खाने पीने को इंग्लिश में हम हैव कहते हैं, ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया था. सो आप बोलते हैं आई हैव माई इवनिंग मील. इसकी सेकेंड हो जाएगी फॉर्म हैड इवनिंग मील, एंड थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होगी, हैड इवनिंग मील. सो जो भी आप में से स्टूडेंट्स हैं, राइट, तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनके कुछ ट्यूशन्स होते हैं, आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, कंप्यूटर क्लासेस लेते हैं आप, या फिर आप अपने एकेडमिक्स के ट्यूशन जाते हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ट्यूशन जाना. सो ट्यूशन जाने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, गो टू माई ट्यूशन. इसकी सेकेंड फॉर्म होगी वेंट टू माई ट्यूशन, एंड इसकी थर्ड फॉर्म होगी गो ऑन टू माई ट्यूशन. या फिर आप कहीं भी जाते हैं तो आप गो, वेंट, गो ऑन के बाद वो चीज़ ऐड कर सकते हैं. अगर आपका शाम का रूटीन है, आप दूध लेने जाते हैं या फिर बाज़ार से कुछ सामान लेने जाते हैं, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं आई गो टू गेट मिल्क. अब जो भी चीज़ लेने जाते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं. जैसे कि आप दूध लेने जाते हो तो आप बोलेंगे आई गो टू गेट मिल्क. अगर आप फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स लेने चाहते हो तो आप लिख सकते हैं आई गो टू गेट वेजिटेबल्स, आई गो टू गेट फ्रूट्स, आई गो टू गेट ग्रोसरीज. ग्रोसरीज का मतलब होता है घर का सामान. और इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाती है वेंट. I went to get milk, and third form is gone to get milk.
एंड देन फिर आप वापस आते होंगे, वो एक एक्टिविटी है, बट हमने ऑलरेडी वो वर्ब सीख चुके हैं हम। वापस आने को हम क्या कहते हैं? वापस आने को हम कहते हैं कम बैक। इसकी सेकंड फॉर्म होती है केम बैक एंड थर्ड फॉर्म इज अगेन कम बैक। एंड अगर आप अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद करते हैं, आपके रोज़ाना आपकी जो रूटीन है उसमें आप ये ऐड करते हैं डेली, सो दोस्तों के साथ घूमना, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं हैंग आउट। दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक वर्ड बना है, वो होता है हैंग आउट। आई हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स, आई हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स। इसकी सेकंड फॉर्म होती है हंग आउट विद माई फ्रेंड्स एंड इसकी थर्ड फॉर्म होती है हंग आउट विद माई फ्रेंड्स। एंड कुछ हैंग आउट करने के बाद आप फिर वापस आते हैं और वो वही सब एक्टिविटी हो जाएंगी। एंड आप में से कुछ हाउस वाइफ्स भी होंगी जो घर का काम करती होंगी शाम को भी एंड ऑल। सो मैंने लास्ट क्लास में ये चीज़ बताई थी घर के काम करने को हम क्या कहते हैं, बट आप अगर जानना चाहते हैं कि बर्तन धोने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं डू द डिशेज़, डू द डिशेज़। इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड द डिशेज़ एंड थर्ड फॉर्म इज डन द डिशेज़। तो आप ये लिख सकते हैं सेपरेटली। अगर आप खाना बनाते हैं, हमने ये तो सीख लिया था खाना खाने को क्या कहते हैं, बट हमने ये नहीं सीखा था खाना बनाने को क्या कहते हैं। वैसे खाना बनाने को हम कुक फूड भी कह सकते हैं, बट हम कुक वर्ड को यूज़ नहीं करके हम ये वाला वर्ड यूज़ करें प्रिपेयर, खाना तैयार करना। सो इसके लिए हम बोलेंगे प्रिपेयर डिनर, सेकेंड फॉर्म इज प्रिपेयर्ड डिनर एंड थर्ड फॉर्म इज प्रिपेयर्ड डिनर। फिर डिनर प्रिपेयर करने के बाद आप ऑब्वियसली क्या करते होंगे? खाना खाते होंगे। सो खाना खाना इज अगेन हैव डिनर, सेकेंड फॉर्म इज हैड डिनर एंड थर्ड फॉर्म इज हैड डिनर। सो एंड ये सब इसके बाद हो जाता है। तो यूजुअली क्या होता है, हम रात को या तो दूध पीते हैं या चाय पीते हैं, या फिर चाय हम शाम के टाइम पे भी पीना पसंद करते हैं। सो अगर आप इसमें से कोई एक्टिविटी करते हैं, चाय या फिर दूध पीना, इसको हम बोलेंगे। अगर आप चाय पीने की बात करें तो आप बोलेंगे आई हैव। खाने को और पीने को दोनों को ही हम हैव कह सकते हैं। आई हैव अ कप ऑफ टी या फिर आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। अब हम चाय पीते हैं तो हम एक कप में पीते हैं, और अगर हम दूध पीते हैं तो एक ग्लास में पीते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने लिखा आई हैव अ कप ऑफ टी या फिर आप बोलेंगे आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी आई हैड अ कप ऑफ टी या फिर अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सेम। सो अब एट द एंड अगर कोई भी एक्टिविटी आप रिपीट करते हैं तो आप फिर से बोल सकते हैं कि फिर मैं अपना फ़ोन चलाता हूँ, फिर मैं टीवी देखता हूँ, वो आप रिपीट कर सकते हैं। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एंड एट द एंड क्या होता है, आप अपने बेड पे जाते हैं और सो जाते हैं। सो इस सेक्शन को क्या कहेंगे? सोने को। आई गो टू बेड एंड स्लीप। इसकी सेकेंड फॉर्म होगी आई वेंट टू बेड एंड स्लीप, या फिर लास्ट फॉर्म क्या होगी इसकी? गोइंग टू बेड एंड स्लीप। सो या आपकी सारी वर्ब्स यहाँ पे एंड होती हैं। अगर इसके अलावा कोई और एक्टिविटी है, कोई और एक्शन है जो आप करते हैं, सो आप हमसे पूछ सकते हैं, यू कैन मैसेज अस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अब आपका होमवर्क है कि आप ये सारी वर्ब्स लर्न करेंगे एंड नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल। एंड योर होमवर्क इज़ कि आप ये सारी वर्ब्स को लर्न करके आएंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम फाइनली ये सीखेंगे कि इन वर्ब्स के थ्रू हम कैसे अपने डेली रूटीन एक पैराग्राफ फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे इन सबको जोड़ना है एक साथ, सो दैट आपका एक डेली रूटीन एक पूरा पैराग्राफ रेडी हो पाए। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हैव अ नाइस डे।